देखना है बेटा। तो मेरे पास पहला रिजल्ट कितना निकल कर के आया, ये हुआ बीटा एम एन बटे ए की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एम -1 बटे ए एक्स प्लस बी की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट सेकंड रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग इसकी गुणा इधर ही कर लूँ फिर मैं। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, बीटा एम एन की वैल्यू निकल कर के आई ए की पावर एम बी की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एम -1 बटे ए एक्स प्लस बी की पावर एम प्लस के एन इंटू डी एक्स। ओके, अब इस रिजल्ट को लाने के लिए मेरे को साइन थीटा और कोस थीटा दोनों एक साथ चाहिए। साइन थीटा और कोस थीटा दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू टेन थीटा रख दूं शायद मेरा काम बन जाए, या एक्स की वैल्यू कोट थीटा रख दूं तो शायद मेरा काम बन जाए। मैं वही कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ पुटिंग एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो जाहिर सी बात है जब मैं डी एक्स की बात करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये निकल कर के आएगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये तो समझ ही गए होंगे, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लिमिट की बात कर लेता हूँ इधर, एक्स बराबर क्या है 0, एक्स बराबर 0 पर 0 इज इक्वल टू निकला tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया 0। इन्फिनिटी पे बात कर लेता हूँ, एक्स बराबर इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो जाहिर सी बात है tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2 होगा। इससे ये ख़त्म, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई π/2। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। यहाँ से मेरे पास बना बीटा एम एन, तो ये हुआ इज इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एन। लिमिट कितनी है 0 से π/2, 0 से π/2, और x की जगह मैंने डाला कितना भाई tan स्क्वायर थीटा की पावर m-1 इंटू डी एक्स की वैल्यू डाली 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे, नीचे वैल्यू डालता हूँ, ये निकल कर के आया ए tan स्क्वायर थीटा प्लस के बी की पावर हुई m प्लस के n। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से देखो बेटा क्या निकल कर के आएगा, इधर तो बीटा एम एन है ही, इज इक्वल टू 2 ए की पावर एम बी की पावर एन। क्लियर है ना। लिमिट है 0 से π/2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपको। इसको लिख सकता हूँ मैं tan थीटा की पावर 2m-2 इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं ए साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी की पावर एम प्लस के एन। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, कितना रिजल्ट निकला मेरे पास, यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट बना, इधर बीटा एम एन तो ये बना 2 इंटू ए की पावर एम बी की पावर एन 0 से π/2। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, एक पावर तो ख़त्म, पहले इसको लिख लो, tan थीटा की पावर कितनी हुई
2m-1 ख़त्म हो जाएगी ना, इंटू ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे इसकी गुणा करो, ये निकला ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n इंटू डी थीटा। साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रिजल्ट निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है ना। इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूँगा और इसका रिजल्ट निकाल लूँगा। अभी देखता हूँ क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ से निकल कर के आया बेटा बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर m बी की पावर n इंटीग्रेशन 0 से π/2। इसको लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा की पावर 2m-1 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n बटे कोस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, ये स्टेप ऊपर चला जाएगा। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू जो होगा, अब उसकी बात करते हैं। ये होगा 2 इंटू ए की पावर m बी की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। ये तो ऊपर पहुंच गया, ऊपर निकला, ऊपर वाला लिख रहा हूँ पहले, साइन थीटा की पावर 2m-1। ये भी ऊपर पहुंच गया, कॉस थीटा की पावर 2m प्लस के 2n बटे यहाँ से देखो आप कॉस थीटा की पावर 2m-1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ इंटू ये भी तो आएगा ना, ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आने के बाद देखो बेटा क्या निकल कर के आएगा। इधर होगा मेरे पास बीटा एम एन दो इंटू ए की पावर m बी की पावर n इंटीग्रेशन 0 से π/2। साइन थीटा की वैल्यू देखो टोटल कितनी है। साइन थीटा की पावर कितनी हुई 2m-1। कोस थीटा की बात कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखना है। देखो आप कोस थीटा की टोटल पावर जो आ रही है, इसको भी सारी को ऊपर लेकर के जाऊंगा मैं। कोस थीटा की पावर है 2m प्लस के 2n माइनस के 2m माइनस के 2 ऊपर जाने के बाद प्लस के 1 माइनस के 2, सारा ऊपर जाने के बाद कोस थीटा की पावर एक साथ कर ली बटे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n और ये रहा डी थीटा। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, अभी देख लेते हैं, 1 मिनट का काम है। हो जा जूम यार, कितना निकल गया भाई ये। इधर निकला बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर m बी की पावर n 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कोस थीटा की पावर, ये तो इससे कैंसिल, 2n प्लस 1 माइनस 2 कितनी निकल गई 2n-1 बटे ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा
की पावर m प्लस n इंटू डी थीटा। फाइनल लिख रहा हूँ बेटा, इसको इसके बटे में डाल दो। ये निकला बीटा एम एन बटे 2 इंटू ए की पावर m बी की पावर n इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 बटे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n इंटू डी थीटा। सीधे क्या करना था भाई, जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो भी देख लेते हैं कहाँ है, शायद इसी के ऊपर है। ये देखो बेटा, तो किताब से ही दिखा दूंगा जो मैंने क्वेश्चन हल किया है, और यही मेरे को प्रूफ करना था। बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या किताब उठाऊँ यार, किताब तो बहुत दूर है मेरे से। ओके, ये ही मेरे को प्रूफ करना था। 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 इंटू डी थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा बी को स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n इंटू डी थीटा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए। आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।